हाल ही में, ठीक है, फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को ये फरवरी 2024 में, ठीक है, FATF से हटा दिया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ये वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है, जिसको बोलते हैं FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ग्रे लिस्ट में उन देश को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर फंडिंग फाइनेंसिंग, ठीक है, टेंडर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए सभी तरह के कदम नहीं उठाते हैं। ठीक है, जो ये कदम नहीं उठाते हैं, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगर जो कदम नहीं उठाते हैं उसे FATF में उस देशों को डाला जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। ठीक है, आज जो वीडियो बताने जा रहा हूं इसमें 25-26 फरवरी का करंट अफेयर है। ठीक है, जो कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे कुछ वजह से, तो आज 25-26 दोनों का वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो ठीक है दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये रेलवे, SSC और स्टेट लेवल के लिए कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल का है उसके लिए सभी करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 8वें एशिया आर्थिक संवाद 2024 का विषय क्या है? ठीक है, तो 8वें एशिया आर्थिक संवाद का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौतियाँ। ठीक है, परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौतियाँ है जो ये 8वें एशियाई आर्थिक संवाद 2024 का विषय है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। एशिया आर्थिक संवाद 2024 वार्षिक भू आर्थिक सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र PIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रोडामाइन वी एक रासायनिक इसकी उपस्थिति के कारण ये तमिलनाडु में ये कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। तमिलनाडु ने कैंसर पैदा करने वाली रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये कॉटन कैंडी है जो एक खाने वाला पदार्थ है। ठीक है, जो बच्चे इसका उपयोग ज़्यादा करते थे, इसी कारण इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ? तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, चलिए क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि इसमें जो कुछ रसायन जो था ये कैंसर पैदा करने वाला कुछ केमिकल इसमें मौजूद था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बृहदेश्वर, इसको बोलते हैं फॉर्म टू फॉर लेस। ठीक है, ये फिल्म है जो ये बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका नाम है बृहदेश्वर। चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। ये बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम है बृहदेश्वर। ठीक है, फॉर्म टू फॉर्म लेस। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने बजट का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.89 लाख करोड़ रुपया
ये जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह बजट प्रस्ताव किया गया है, जो कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपया का बजट का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साल 2025-26 का बजट पेश किया है। सीएम ने सदन के पटल पर 1.89 लाख करोड़ रुपया का बजट प्रस्तावित किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे शहर है जो MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए वह तैयार है। ठीक है, चलिए ये जो किया जा रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यह किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पुणे पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो में मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपने सैनिक के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सशस्त्र सीमा बल, इसको बोलते हैं SSB। ठीक है, SSB के संगठन ने अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बेंगलुरु संस्था के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, वो है SSB। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB ने हाल ही में अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु के एक संस्था के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को ये FATF से इसे हटा दिया गया है। FATF मतलब होता है ये वित्तीय अपराध निगरानी सूची से उसे हटा दिया गया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए सभी तरह के कदम नहीं उठाते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, यानी कि FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, ये जो FATF का जो स्थित है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा FATF कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में UGC की श्रेणी 1 सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ये UGC की श्रेणी 1 की सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, वह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय फरवरी 2024 में UGC की श्रेणी 1 सूची में स्थान पाने वाले बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया
गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुरेश वाडेकर। ठीक है, सुरेश वाडेकर जी को ये लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। सुरेश वाडेकर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सुरेश वाडकर है जो यह एक पार्श्व गायिका है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश ने हाल ही में पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की देश है जो ये अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। तुर्की ने पहली बार बनाया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। ये सफल उड़ान से किया कमाल, पाकिस्तान की भी हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये दोस्ती ये है जो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मालदीव। ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास है ये जो सैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये सैनिक अभ्यास है जिसका नाम दिया गया है दोस्ती 16। ठीक है, दोस्ती 16 ये कहाँ पे शुरुआत हुआ है? तो ये मालदीव में। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दोस्ती नाम से त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, ये इस युद्ध का 16वां संस्करण है। ठीक है, ऐसे में इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया है। भारत की ओर से इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए ICGS सरमथ है। ठीक है, ICGS सरमथ और ICGS अभिनव और ICG डोर्नियल मालदीव पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्ती का जो शुरुआत हुआ था ये 1991 ईस्वी से यह शुरू हुआ है। ठीक है, और इसमें जो पहले जो था इसमें श्रीलंका ने 2012 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, किसमें शामिल हुआ था? तो ये दोस्ती अभ्यास में। ठीक है, दोस्ती अभ्यास जो होता था ये 1991 से शुरू होता था भारत और मालदीव के बीच में। इसमें 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विकलांग लोगों के लिए सरकार ने कितने रुपए की परियोजनाएं शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ है जो ये विकलांग लोगों के लिए सरकार ने ये परियोजना शुरू की है। चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सरकार की अटूट कल्याण प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए पुनर्वास में सुधार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजना की लॉन्च की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए फ़ोनपे ने एक नया ऐप स्टोर किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, इंडस ऐप स्टोर है जो ये फ़ोनपे ने इसे लॉन्च किया है, जो कि गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर की टक्कर में फ़ोनपे ने अपना नया ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। यह एक एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, यह एक एंड्रॉयड ऐप स्टोर है जो 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह से फ्री होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है जो ये पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल्स सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य है कि घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है।
ठीक है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये सरयू नदी है जो सहायक नदी है, ठीक है। तो ये कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये सरयू नदी के किनारे पे किया जा रहा है, ठीक है, जो कि गोंडा जिले में है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर यानी कि 25 और 26 फरवरी का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।